न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सुनी में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लिटरेचर नाम पर मैं रोहित एक बार न्यू सेशन के साथ फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज आप पढ़ेंगे सामान्य हिंदी की क्लास में क्रिया। आखिर क्रिया क्या है? अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासें अपलोड हैं, देख डालिए। और किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, अगर आप टॉपिक देख लीजिए और वो टॉपिक जो हमारे प्लेलिस्ट में है देख डालिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि हमने हर एक लेवल को देख करके बनाया है और आपकी क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सकर्मक या अकर्मक क्रिया है क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई कोई मंत्र बता दो जिसके याद हो जाए, तो मंत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, आपको आज क्लास में याद हो जाएगा। दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद कोई दिक्कत हो, और बाकी अगर कहीं पढ़ चुके हैं या आपको हल्का फुल्का भी कुछ समझ में आ रहा है तो यह क्लास आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगी। तो चलिए देखते हैं आखिर क्रिया क्या है। क्रिया किसे कहते हैं या क्रियाएं भी मिलता है, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब बात करेंगे जिस शब्द या समूह द्वारा किसी कार्य के करने, मतलब कोई शब्द होगा या कोई समूह होगा, शब्दों का समूह होगा जिसके द्वारा क्रिया के कार्य करने का बोध हो जाए, कार्य हो रहा है या करने का बोध हो जाए सर, तो वही होता है क्रिया होता है। समझ में आई बात? मतलब कार्य करने का बोध हो रहा हो, कार्य हो रहा हो, वही तो वह क्रिया है। तो समझ लीजिए कि कार्य होने का बोध हो रहा हो वह क्या है? क्रिया कहलाती है। या एक सीधी भाषा कर लेते हैं कि कार्य के होने का अगर बोध हो रहा हो तो वही तो क्रिया है सर, वही शब्द क्रिया है अगर जो कार्य के होने का बोध करा रहा हो। अब जानेंगे कि जैसे रोहन घर गया, तो घर गया मतलब गया क्या है? या क्रिया का बोध करा रहा है। गया क्या है? क्रिया का बोध करा रहा है। राहुल की पुस्तक गिर गई, गिर गई क्या है? या गिर गई, गया यह क्या है? या क्रिया का बोध करा रहा है, मतलब क्रिया हो रहा है। हमने क्या बताया? कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो गया क्या है? कार्य है, होने का बोध हो रहा है। गिर गई, होने का बोध हो रहा है, यही चीज़ तो है। तो जब ये जो क्रिया होती है यह वाक्य के अंत में आती है, वाक्य के अंत में आती है, ये समझ लीजिए वाक्य के अंत में आएगी और कार्य होने का बोध कराएगी। ये बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है कि जैसे सुरेश ने नया पेन खरीदा, तो खरीदा क्या है? यह क्रिया है और वाक्य के अंत में आई है। समझ में आ गई? क्रिया आखिर क्या होता है? कार्य कराने का बोध होता है। जैसे रोहन घर गया, तो गया क्या है? यह क्रिया हो जाती है। राहुल की पुस्तक गिर गई, गिर गई क्या है? क्रिया हो जाती है। सुरेश ने नया पेन खरीदा, खरीदा क्या हो जाता है? यह क्रिया हो जाती है। अब एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है सर? क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रिया को और किस नाम से जानते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। क्रिया को और किस नाम से जानते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या है? ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या क्रिया का मूल रूप जो होता है वह धातु कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु कहलाता है। क्रिया का और क्या कहते हैं, मतलब क्रिया को और क्या कहेंगे? तो क्या कह देंगे? धातु कह देंगे। अन्य नाम क्या है? धातु हो जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे सुन लिखा है, पढ़ लिखा है, खेल लिखा है, सो लिखा है, जा लिखा है। इसमें क्या है? अगर ना जोड़ दिया जाता है तो इसे क्रिया बना लिया जाता है या नया शब्द बना लिया जाता है। मतलब क्या मूल रूप क्या है? धातु था, सुन था, पढ़ था, खेल था, सो था, जा था। क्या बन गया? सुनना, पढ़ना, खेलना, सोना, तो जाना। ये सब क्या है? यह क्रिया बन गई। क्रिया बन गई मतलब सुनना है, पढ़ना है, ना लगा दिया जाए तो क्या है? नया शब्द का निर्माण हो जाता है जो क्रिया बन जाता है। या मूल रूप था, सुन है, पढ़ है, खेल है, सो है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें अब क्या है, हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया आखिर क्या होती हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन आपके में हो सकता है आपके माइंड से, तो आप कहीं भी पढ़े हो उसे भूल जाइए कुछ देर के लिए। अब क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, मतलब सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और एक पढ़ाएंगे तो उसमें तो सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। तो आप पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले आप देखिए सकर्मक क्रिया। आखिर सकर्मक क्रिया कौन सी क्रियाएं होती हैं? जिन क्रियाओं का प्रभाव
जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल जो होता है किस पर पड़ जाता है सर, कर्म पर पड़ जाता है, वह क्या कहलाती हैं सर, सकर्मक क्रिया पर कहलाती हैं। कर्म पर कौन सा मतलब कार्य करने का बोध हो रहा हो वह क्रिया कहलाती है, पर सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का प्रभाव जो है कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या है, कर्म होता है, कोई कर्म कर रहा होता है, हमने बताया था क्रिया लास्ट में लगती है, क्रिया लास्ट में लगती है और कर्ता पहले लगेगा। अभी अब यहाँ से हो जाएगा, रोहन फुटबॉल खेल रहा है, रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो भाई इसमें जो है सकर्मक अकर्मक पहचानने में लिए क्या है, क्या किसने कौन, तीन शब्द इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्या किसने कौन। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि रोहन क्या खेल रहा है, भूल जाइए कुछ देर के लिए, रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या है, कर्म ही तो है, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म हो। मतलब रोहन क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, अगर आंसर मिल जाए तो वही तो कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। सीमा पढ़ रही है, सीमा क्या पढ़ रही है, सीमा संस्कृत पढ़ रही है सर, तो क्या है वो हमें आंसर मिल रहा है अपना क्या लगाने से, तो वह सकर्मक हो जाती है। तो वही तो अगर जिसको जो आंसर मिल रहा हो वही सकर्मक क्रिया हो जाती है, वही कर्म होता है भाई। और जब कर्म आता है, जो कर्म होता है वही सकर्मक हो जाता है। अब जैसे सीमा संस्कृत पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, यह कर्म हो गया, और जिसमें कर्म हो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। रोहन सब्जी बेचता है, क्या बेचता है भाई, सब्जी बेचता है, तो सब्जी क्या है, कर्म है, कर्म है तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें कर्म होता है वह कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। नरगिस पानी भरती है, क्या भरती है, पानी भरती है, क्या लगाने से उत्तर आ रहा है, क्या भरती है सर, पानी भरती है, तो क्या हो जाएगा, नरगिस पानी भरती है, तो पानी क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। रमेश तमाशा देख रहा है, तमाशा क्या है आखिर, क्या देख रहा है, आपसे ने प्रश्न पूछा क्या देख रहा है, तो तमाशा देख रहा है सर, रमेश तमाशा देख रहा है, तो तमाशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाता है, और जिसमें कर्म हो वह सकर्मक क्रिया होती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी होंगी कि अब आप जहाँ भी क्या लगाएंगे वह क्या हो जाएगा, अगर वह उत्तर मिल रहा है तो वह कर्म हो जाएगा, और जिसमें कर्म होगी वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जो यह पहले लगता है, शब्द के पहले जो लगता है यह कर्ता होता है, यह कर्ता होता है, यही कार्य कर रहा होता है। मतलब रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो रोहन कर्ता हो जाता है। और सीमा क्या है, संस्कृत पढ़ रही है, सीमा क्या है, करता है, रोहन करता है, नरगिस करता है, और रमेश क्या है, करता है। और जबकि फुटबॉल क्या है, कर्म है, संस्कृत कर्म है, सब्जी कर्म है, पानी कर्म है, और तमाशा क्या है, कर्म है। जबकि खेल रहा है, क्रिया हमने अभी बताया था वाक्य के अंत में क्रिया रूप प्रयोग होती है, खेल रहा है, पढ़ रही है, बेचता है, मरती है, भरती है और देख रहा है। मतलब यह क्या है, लास्ट में क्या होता है सर, लास्ट में जो होता है क्रिया का प्रयोग होता है, बीच में क्या प्रयोग होता है सर, मतलब कर्म का प्रयोग होता है, और जबकि पहले जो होता है वह कर्ता का प्रयोग हो जाता है। समझ में आ गई बात। फिर देखते हैं अकर्मक क्रिया आखिर क्या होती है। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म सहित होता है, जिसमें कर्म होता है। समझ में आ गया। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं का प्रभाव जो होता है कर्म पर ना पड़ करके, कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़े। कर्ता हमने बताया, कर्ता समझ लिए कि कर्ता जो है शब्द के पहले लगता है, ये जो है यही चीज़ तो कर्ता हमने बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जिन क्रियाओं का प्रभाव जो है कर्म पर न पड़े, कर्ता पर पड़े, वह कर्मक क्रिया होती है। जब क्या लगाने पर, कौन लगाने पर, किसने लगाने पर उत्तर ना आए, वह उत्तर कर्ता पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा हो, तो वह क्या होती है सर, वह कर्मक क्रिया हो जाती है। मतलब क्या है, कर्म रहित हो जाती है। अकर्मक को क्या कहते हैं, कर्म रहित क्रिया कहते हैं। अब श्वेता लिखती है, कौन लिखता है, कौन लिखता है, श्वेता लिखती है। श्वेता कौन है, श्वेता मतलब क्या है, कर्म तो है नहीं, श्वेता करता है, जो लिख रही है उसी ने बता दिया श्वेता लिख रही है। तो श्वेता के बारे में कहा जा रहा है, डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है,
डायरेक्ट प्रभाव आपका देख लीजिए आप किस पर पड़ रहा है। तो डायरेक्ट प्रभाव जब कर्ता पर पड़े, कर्म पर न पड़े, जब प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाता है। रमा खेलती है, कौन खेल रहा है, रमा खेल रही है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है सर, कर्ता पर पड़ रहा है। शिशु सो रहा है, कौन सो रहा है, शिशु सो रहा है। भाई आपने पूछा कौन सो रहा है, शिशु सो रहा है, तो सो रहा का प्रभाव किस पे पड़ा, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ गया, तो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। पानी बरस रहा है, तो बरस रहा क्या होता है सर, तो बरस रहा है, क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है, डायरेक्ट क्या दे दिया, मतलब कर्ता ही दे दिया, तो यह है जो हो रहा है चीज़ें। मीरा जोर से हंस रही है, कौन हंस रहा है, मीरा हंस रही है, मीरा कौन हो जाती है, कर्ता हो जाती है। आप इस तरह ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि शब्द के पहले जो होता है वह क्या होता है, वह कर्ता होता है, वह कर्ता होता है। शब्द के बीच में क्या होता है, शब्द के बीच में सर कर्म होता है, और शब्द के लास्ट में क्या लगती है, वह क्रिया लगती है। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और सकर्मक अकर्मक का डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर क्रिया क्या होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, क्रिया को अन्य नाम से किस जानते हैं, तो धातु के नाम से जानते हैं। और क्या है, जो कार्य करने का बोध हो कराए वह क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया मतलब जो जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़ के मतलब कर्ता पर पड़े वह क्या होती है, वह अकर्मक क्रिया होती है सर। तो अकर्मक सकर्मक क्रिया कैसा है, मतलब सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया में जैसे उदाहरण दे लीजिए, सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया हो तो इसमें उदाहरण देख लीजिए। शब्द के पहले अगर है तो क्या हो जाता है, शब्द जो है पहले होता है, अगर शब्द अगर पहले प्रयोग हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वह हो जाता है कर्ता। और शब्द के बीच में कर्म का प्रयोग होता है और शब्द के लास्ट में क्या होता है सर, क्रिया का प्रयोग होता है। शब्द के पहले क्रिया का, बीच में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कर्म ही नहीं है अर्थात कर्म रहित है तो वह कर्मक क्रिया हो जाती है, और जब कर्म सहित हो तो वह सकर्मक क्रिया होती है। और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सकर्मक अकर्मक क्या है। बिल्कुल बेस्ट वीडियो थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी वीडियो देख डालिए जितनी प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। अगर आप कहीं और एग्जाम देने जा रहे हैं सिलेबस मिलाइए अपना, जितनी क्लासें हों सभी देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।